इस शहर के बारे में एक ज़माने में यूँ कहा जाता था कि इस ज़िले की सीमा यहाँ से शुरू होती है और कानून की सीमा यहाँ अंत हो जाती है। जी हाँ, हम उसी पोरबंदर में खड़े हैं, वही पर पोरबंदर जो कि अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी की जन्मभूमि है। लेकिन आपको बता दें कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे गैंग वॉर्स शुरू हुए और ये शहर जो है भारत के शिकागो के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन पिछले 2.5-3 दशकों में इस ज़िले की, इस शहर की तस्वीर जो है वो पूरी तरह बदल गई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह इन प्लेस है। ज़िले का विकास भी अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। और आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर कोई पार्टी लेती आ रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसका ये दावा है कि उसके शासन में आने से गुजरात में जब 1995 में भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ, तब से ये लॉ एंड ऑर्डर का जो राज है उसका एक तरह से पालन जो है वो यहाँ पोरबंदर में हो रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसके विकास को भी एक नई ऊंचाई पे ले जाना है और इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है कि पोरबंदर जो है वो किसी पार्टी या किसी नेता को नहीं चुनेगा, वो अपने भविष्य को चुनेगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपने सबसे हाई परफॉर्मिंग जो मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, मनसुख मांडविया, उनको यहाँ मैदान में उतारा है। हालांकि वो भावनगर के मूल निवासी हैं, लेकिन उन्हें पोरबंदर की सीट से लड़वाया जा रहा है, जिसको लेकर के कई प्रकार के तर्क वितर्क भी हो रहे हैं। विपक्ष का ये इल्ज़ाम है उन पे कि वो बाहरी हैं, ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। भावनगर से पोरबंदर, लेकिन कोई नहीं है अंतर। तस्वीरें बता रही हैं हवा किधर की ओर जा रही है। मांडविया को टिकट मिला है, यहाँ लोकल बाहरी को लेकर नहीं कोई गिला है। मनसुख मांडविया जब पोरबंदर में चुनाव लड़ने आए थे, तब ये कहा जा रहा था कि 300 किलोमीटर दूर से बीजेपी ने एक बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पोरबंदर में उतार दिया है और कोई खास समर्थन नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो समीकरण है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जो बीजेपी की पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से समीकरण बदले और कांग्रेस के 2 मौजूदा एमएलए जो हैं वो टूट करके बीजेपी में शामिल हुए। खास तौर पे अर्जुन मोढवाडिया, जो कि हर जगह हम देख रहे हैं मनसुख मांडविया के साथ नज़र आते हैं, प्रचार में भी। उसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल समीकरण है सीट का वो काफ़ी हद तक बदल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पोरबंदर के अंदर के जो अन्य समाज है, लेवा पाटीदारों के अलावा भी, वो भी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहानी बस यही भर नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की चुनौती और भी बढ़ गई है, क्योंकि 1 और 1 11 की जोड़ी बन गई है। कह लें पोरबंदर की सियासत में नई कड़ी जुड़ गई है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए मनसुख मांडविया मैदान में हैं। उधर विधानसभा उपचुनाव के लिए अर्जुन मोढवाडिया लड़ रहे हैं, जो खाटी कांग्रेसी थे अब बीजेपी में हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जब से मोढवाडिया आए हैं, कांग्रेस के वोट भी बीजेपी की तरफ लाए हैं। देखा, आपका नाम अनाउंस होने के कुछ दिन बाद ही एक बड़ा विस्फोट हुआ पोरबंदर में। अर्जुन मोढवाडिया, जो कि सबसे सीनियर नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। तो ये क्या आपका इफेक्ट था या क्या था ये? इसका कोई आपको हम जैसे कहेंगे कोई एडिशनल बेनिफिट हो रहा है क्या? अर्जुन मोढवाडिया जी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे
और वो सोसाइटी में भी उसकी एक अच्छी छवि थी। और वो हमारे 156 सीट आई तब भी वो इलेक्ट होके आए थे। लेकिन उन्होंने फैसला तब लिया जब अयोध्या राम मंदिर में रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित रहने के लिए न्यास समिति ने सभी को इनवाइट किया। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करा था, लेकिन कांग्रेस वालों ने जाने के लिए मना करा। उस वक्त उसका पहला रिएक्शन आया था कि ये उचित नहीं है। रामचंद्र भगवान हम सबका है, पॉलिटिक्स करना है तो और जगह पे हम कर सकते हैं, ये कोई पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, सभी को जाना चाहिए। तब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया, कांग्रेस छोड़ी और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो 1+1 हुआ है। तो 1+1 मीन्स 1+1 = 11। इस हिसाब से हमारी शक्ति बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पोरबंदर विधानसभा सीट में 1 लाख वोट्स की लीड से हम चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। उधर मांडविया और मोडवाडिया दोनों कह रहे हैं इस बार तो वो 5 लाख से ज्यादा से जीत रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको जिस तरीके से लीडरशिप चल रही है आज, उसको मालूम नहीं है कि घोड़ा गद्धों में फर्क क्या रहता है। इसलिए वहाँ जो बैठे हुए हैं, जहाँ उसके आसपास परिक्रमा करने वाले लोग हैं, बस वही बताते हैं वही होता है। तो ऐसी पार्टी नहीं चलती, और पार्टी पार्ट टाइम से पॉलिटिक्स से भी नहीं चलती। 24/7 लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए। सिर्फ आप नरेंद्र मोदी एवरी डे करते रहो तो उससे जनता का मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी। जनता का मुद्दा तो बहुत और होता है, और उठा के जनता के सामने रखना चाहिए कि अल्टरनेटिव हम ये है। लेकिन उनको तो ये समझ नहीं है। आप मेरा इंटरव्यू करके ये पूरी पोरबंदर सीट पर आप घूम कर आइए। कांग्रेस का एक जमाने का फेस में था, और बीजेपी के हर कार्यकर्ता मुझे विरोधी दल के नेता के रूप में मानते थे। उन्होंने आज परिवार की तरह हमारे साथ क्यों आए? एक लफ्ज़ भी किसी ने नहीं निकाला। यहाँ पोरबंदर में एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। पोरबंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, पूरे स्टेट की। स्टेट में भी कहीं नहीं कहीं चुनाव के वक्त होता है यार। घर में प्रसंग रहता है तो 5000 लोग आते हैं, तो उसमें 2 कोई नाराज है तो उसको लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कर रहे हैं लीडरशिप। असर चुनाव के परिणाम, चुनाव में कोई नहीं असर होगा। यहाँ 26 में से 26 सीट मिलेगी, और 26 से 26 सीट 5 लाख से ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस क्यों है? ये भरोसा ऐसे ही नहीं है, वजह सबसे बड़ी है क्योंकि इनके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। और मनसुख मांडविया का क्या लग रहा है? लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, उनको प्यार दे रहे हैं ना, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आप पिछली रैली में देखिए, सब में एक्सेप्ट कर ही रहे। भाजपा जो है वो मनसुख मांडविया साहब, अर्जुन भाई मोटवाड़िया, बाबू भाई, उनको सब एक्सेप्ट करेंगे। काम उनका बोल रहा है ना अभी। यहाँ पे कैंडिडेट से ज़्यादा जो है पार्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। वही है इम्पोर्टेंट। क्या वजह क्या है उसकी? मोदी। अच्छा, तो मेनली तो मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। यस, मोदी के नाम पे ही चुनाव सब होते हैं। क्या वजह है उसकी? वो काम अच्छे करते हैं इसलिए। सर ज़्यादा तो कांग्रेस की लग रही है, क्योंकि महंगाई की मार यहाँ कोई कांग्रेस के अलावा आज तक इतने 28-30 साल से भाजपा की यहाँ लोकल भी सरकार थी, और केंद्र में भी 10 साल से मोदी साहब है। एक भी बड़ा कोई उद्योग नहीं आया है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं हुई है। फैक्ट्री जितनी भी है वो सब कांग्रेस की है। कितना वो चल रहा है यहाँ पे मोदी जी को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, ये सही है। ये मोदी जी को यहाँ की पब्लिक चाहती है, यहाँ की पोरबंदरी पब्लिक बहुत चाहती है। तो लोकल कैंडिडेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मोदी जी का चेहरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, ये सिर्फ मोदी। पोरबंदर में इस वक्त 2 ही नाम हैं, पहले गांधी हैं और दूसरे नरेंद्र मोदी। मनसुख मांडविया के काम में दोनों की लाइन झलकती है। मनसुख मांडविया महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं। मांडविया गांधीवादी तरीके से लोकल कनेक्ट करते हैं। 2005 में एक विधायक के तौर पर उन्होंने पहली पदयात्रा की। लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए पालिताना के 45 शैक्षिक रूप से पिछड़े गांव से
123 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरी यात्रा 2007 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और व्यसन हटाओ थीम के तहत थी, जिसमें 127 किलोमीटर के 52 गांवों को पार किया था। 2019 में उन्होंने महात्मा गांधी की विचारधारा और मूल्यों के प्रचार के लिए एक सप्ताह की पदयात्रा की थी। यात्रा के 150 किलोमीटर के मार्ग में 150 गांव शामिल थे। जिस तरह से कोरोना के टाइम में सफलतापूर्वक कोरोना मैनेजमेंट किया, उसके बाद से मोदी भी उनके मुरीद हो गए और इसीलिए पोरबंदर के लिए मनसुख मांडविया सेलेक्ट हो गए। महात्मा गांधी, जो मैं पदयात्रा करता था तब मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन महात्मा गांधी का विजन है, उसका चिंतन है, वो उसके समय में जितना उपयुक्त था इतना ही आज के दिन में भी उपयुक्त है। देखो, मोदी जी भी महात्मा गांधी से प्रेरणा लेके कितना बहुत कुछ कर रहा है। स्वच्छता वहाँ प्रभुता, ये महात्मा गांधी ने दिया हुआ स्लोगन है, मोदी जी ने वही करा। स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्धार की बात महात्मा गांधी ने की थी, आज ग्रामोद्धार की बात नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। बेसिकली महात्मा गांधी के विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मोदी जी ने कुछ करा है, उसको लेके मैंने भी बहुत कुछ। मोदी जी ने कहा कि गांधी की 150वीं जन्म जयंती को अच्छी तरह से मनानी चाहिए और अपने लोकसभा क्षेत्र में मनानी चाहिए। उस वक्त मैंने भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 150 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की थी। पोरबंदर हॉट सीट क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की दुखती रग जुड़ी है। मनसुख मांडविया के संग फेटा बांधे अर्जुन मोढवाडिया पक्के कांग्रेसी थे, लेकिन ठीक चुनाव के बीच मोढवाडिया बीजेपी में तो आए ही, पोरबंदर और सौराष्ट्र इलाके का बड़ा वोट भी ले आए। जिस माइग्रेशन की चर्चा है यहाँ पे, वो दो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के एमएलए आप और अरविंद लाडानी, जिनको सीधा बीजेपी में लाया गया। बताया ये जा रहा है, चर्चा ये है सर्कल्स में कि जो पूरा गणित था उसको ठीक करने के लिए लाया गया है। नहीं, देखो, मैं तो हमेशा मोदी साहब से लेकर सभी लोगों को मैंने क्रिटिसिज्म की, लेकिन उनको अच्छा, मुझ में कुछ अच्छाइयाँ लगी होगी तो उन्होंने यहाँ मुझे वेलकम किया यहाँ ये पार्टी में। जबकि जिस पार्टी के लिए मैं काम करता था, वहाँ कोई पुराने लीडर की, ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स की वहाँ कोई सम्मान होता ही नहीं। वहाँ तो एक ही बात है कि उसको अच्छी लगे कि वो बात कौन करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। इसकी वजह से कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर आज विपक्ष में भी नहीं है, न गुजरात में है न लोकसभा में है। तो उसके लिए उनको आत्मखोज करना चाहिए, क्यों लोग जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो गुजरात में काम करता था, लेकिन जो परिवार के साथ काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो क्यों चले गए? पोरबंदर लोकसभा सीट सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से गुजरात में लेउबा पटेलों, जिन्हें पाटीदार भी कहते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। मनसुख मांडविया खुद लेउबा पटेल बिरादरी से आते हैं। इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा पाटीदार वोटर्स का दबदबा है। इसके अलावा 1,70,000 कोली, 1,50,000 मेर, 1,35,000 दलित, 1,23,000 मुस्लिम, 1 लाख यादव, 50,000 खारवा समुदाय के मतदाता जो ज्यादातर मछली पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इस सीट पर करीब 85,000 छत्री मतदाता भी हैं, जो इन दिनों बीजेपी से बुरी तरह से नाराज चल रहे हैं। लेकिन मांडविया कह रहे हैं, पोरबंदर में जाति नहीं, मोदी का काम चल रहा है, मोदी का नाम चल रहा है। हिंदू भी वोट कर रहा है, मुसलमान भी साथ आ रहा है। कोई फायदा नहीं मिला। अब ऐसा है कि अब भाजपा के साथ ही रहना पड़ेगा तो ही काम होगा। भाजपा ने खूब विकास किया है, इसलिए हमने इस्तीफा भाजपा को साथ दिया है। ऐसा तो नहीं अर्जुन भाई भी आ गए हैं इसलिए? नहीं, अर्जुन भाई के लिए। हाँ, अर्जुन भाई के हिसाब से भी और बाबा भाई बोखिरिया के साथ भी तो हम थे ही पहले ही। हम भाजपा वाले पहले ही थे, आज नहीं आए। अर्जुन भाई इसलिए नहीं है, मगर हम पहले से अर्जुन भाजपा के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वोटिंग किया है। तो मनसुख मांडविया को क्या लग रहा है? जी, मनसुख मांडविया बेशक 101% 5 लाख की लीड से जीत रहे हैं। 5 लाख की। मुस्लिमों का भी पूरा सपोर्ट है उसमें? जी। आप बताइए कि क्या वजह क्या है? हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है वो भी बीजेपी के साथ बहुत। आज ये पोरबंदर में आज 18 साल से हम बीजेपी के, मैं माइनॉरिटी का प्रमुख हूँ जिले का,
आज 20 साल हो गया, मैं 3 बार रिपीट हुआ हूँ और मुसलमान ये पोरबंदर का आज तक भारत इसमें भाजपा में ही है। 50% कम था तो वो अर्जुन भाई के आने से सब 100% आ गया। अभी हमारे को कोई मुसलमान एक भी वोट कोई किसी में जाएगा नहीं। सिर्फ अर्जुन भाई के आने से मतलब 100% वोट अब बीजेपी। पोरबंदर जिले के अंदर ये पूरी मुस्लिम समाज थनगनाट कर रही है कि एक है, और दूसरे भी अर्जुन भाई आने से हमारी शक्ति और बढ़ गई है। और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो हम उसके अंदर पूरा मुस्लिम समाज एक साथ होके हम ये नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है उसको हम सपना साकार करेंगे। और मनसुख मांडविया की जीत जो ये क्लेम कर रहे हैं 5 लाख वोटों से ज्यादा से लग रहा है इंशाल्लाह कंफर्म जीतेंगे, 5 लाख से ज्यादा की लीड मिलेगी। 5 लाख से वोट ऊपर से वोट से आ रहे हैं, कोई सामने कोई है ही नहीं। बीजेपी सियासत का डबल डोज लेकर आई, कांग्रेस भी आपके साथ डबल जोर के साथ मैदान में उतरी। बीजेपी के सामने इंडी अलायंस ने कांग्रेसी ललित बसोआ पर दाव लगाया। बसोआ कह रहे हैं कि पिछले वोट का रिकॉर्ड बता रहा है इस बार पंजा और झाड़ू रंग जमा रहा है। क्या लग रहा है आपके कुछ प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, मैं 2022 की बात करूं तो पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र आता है। उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों की गिनती करें तो बीजेपी से 59,000 से ज़्यादा वोट एक गठबंधन को मिले थे। मतलब 22 की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो 22 की स्थिति के हिसाब से मिले हैं। और इस बार अलग माहौल में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कहीं क्षत्रिय आंदोलन भी चल रहा है। मेरे क्षेत्र में 80 से 85,000 क्षत्रिय वोटर्स भी है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और बाहर का कैंडिडेट है, यहाँ के स्थानिक कहीं दिग्गज टिकट मांग रहे थे, उसकी टिकट कट गई है, तो उसका असंतोष का भी फायदा मुझे मिलेगा और स्थानिक का भी फायदा मिलेगा। गुजरात, राजस्थान और यूपी में राजपूत बीजेपी का कोर वोट माने जाते हैं, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम रुपाला के बयान से गुजरात में राजपूत वोटर बीजेपी से थोड़े खफा हैं। लोकसभा में तो यूं कहा जा रहा था कि 26 की 26 सीटें इस बार बीजेपी 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगी, जिस प्रकार का पाटिल जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल जी, उनका कैलकुलेशन रहता है। विधानसभा में इनफैक्ट उन्होंने करिश्मा करके भी दिखाया, 156 सीटें जीती बीजेपी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ये अब सार्थक होने जा रहा है प्रेजेंट परिस्थितियों में? क्योंकि जिस प्रकार का टर्बुलेंस हम देख रहे हैं, अचानक जो खड़ा हुआ, हमने पिछले करीब 30 सालों में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी जब बीजेपी के अंदर काफी हम देख रहे हैं कि विवाद खड़े हो रहे हैं। कई सीटों पे ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देखो, टर्बुलेंस होना ये पॉलिटिक्स में स्वाभाविक है, कई बार टर्बुलेंस हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बार चुनाव ऑन होते हैं तो कार्यकर्ता सारी चीज़ों को भूल के काम में लग जाता है। और ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता पद नहीं काम मांगते हैं। इसलिए मैं जो टर्बुलेंस छोटा सा आया वो ख़त्म हो गया कि मोदी जी अभी 5 रैली करने वाले हैं गुजरात में। ये रैली, जब मोदी जी की रैली होती है तो एक फिर एनर्जी आ जाती है जनता में, फिर जनता में और कार्यकर्ता में, दोनों में। तो जो हमारा लीड, मैंने कहा ना कि 5 लाख की लीड हो जाएगी, ये 5 रैली काफ़ी है। जनता 5 लाख की लीड हर कैंडिडेट को कहेंगे। और यहाँ की जनता के ये स्वभाव बना है, वो मोदी जी के सामने देख के वोट करते हैं। मनसुख मांडविया जो कि भावनगर जिले को बिलोंग करते हैं, उन्हें पोरबंदर से चुनाव लड़वाने का अपना एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो है ही, उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रेमिनिफिकेशंस तो हैं ही, लेकिन उसके अंदर एक संदेश ये भी छुपा हुआ है जो कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली है उसमें देखने को मिलता है। वो उस रीजन को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे सौराष्ट्र रीजन में पोरबंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मैसेज देना चाहते हैं उसे कि अब उसके विकास के लिए एक प्लान्ड रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी और जिसको लीड करेंगे मनसुख मांडविया, क्योंकि उनका एक इम्प्रेशन ऐसा बना हुआ है, एक परसेप्शन उनके बारे में जो बना है पिछली सरकार में, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, एक हाई परफॉर्मिंग मिनिस्टर के तौर पे उन्हें जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ के जो लोग हैं उनमें
देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मनसुख मांडविया पिछले एक महीने में करीब 4 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के ज़रिए, अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए लोगों से मिले हैं, लोगों के अंदर भी एक विश्वास बैठा है कि मनसुख मांडविया काफ़ी सारी नई योजनाओं को आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे और यही वजह है कि लोग उनके साथ हमें जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पूरे रीजन में जब हम घूम के मुआयना कर रहे थे चीज़ों का, और सबसे बड़ी वजह साथ में ये भी दिखी कि जिस तरह से कांग्रेस के 2 विधायक स्विच ओवर करके आ गए, उससे और भी लोगों को ये एक तरह से उनके विश्वास का रीइंफोर्समेंट हो रहा है कि ज़रूर कोई बड़ा प्लान है रीजन के लिए, इस सीट के लिए, तभी ये सारे डेवलपमेंट जो हैं वो हो रहे हैं। और शायद इसका सीधा सीधा असर जो है वो मनसुख मांडविया के चुनावी परिणामों पर भी हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, पोरबंदर।